रुपी बहन, ये जो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है ना, ये बीच में आ जाती है आवाज। इसको कोशिश करके साथ साथ पहले ही जुड़ जाए ये सारी आवाज जो आती है ना। योग के समय भी थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस हो जाती है। भाई जी आप शांति भाई जी। सबको ओम शांति। भाई जी जुड़ चुके हैं, आप सब देख सकते हैं। और भाई जी को यहाँ से हाथ हिलाकर भाई जी का अभिनंदन करें। थैंक यू सो मच भाई जी। शांति। शांति भाई जी। थैंक यू। भाई जी हम सबका ही इस मंथ से ना प्रयास चल ही रहा है। वैसे सबकी एक एक घंटे की शाम को क्लास भी रखी जाती है मधुबन से योग की। वो योग भी लग रहे हैं सबके। और थोड़ी सी जैसे कि एक नए प्रकार की जागृति भी आ रही है। थोड़ी अवस्था भी इनकी शांति की तरफ जा रही। थोड़ा साइलेंस भी सब होते जा रहे। और जो टॉपिक भी आपने मेरे ख्याल से लिया है वो है ही इसका कि प्रभु प्रेम की गहराई का अनुभव करें। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे भाई जी, आप इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं। और थोड़ा सा अगर हो सके इस बार अंत में 10-15 मिनट अगर योग भी साथ हो जाए भाई जी, अगर पॉसिबल हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सुनते हैं भाई जी को। ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। बड़े आनंद में है। और थोड़ा आनंद में। बहुत आनंद में है, बहुत खुशी में है। अभी वो वाली नहीं आई जिसमें भगवान मिलने के बाद आनी चाहिए। अभी वो वाली नहीं आई। मजे में भाई जी। परम आनंद में है भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अभी दिल वाली नहीं आई अभी ना, ऊपर ऊपर की तो आई है थोड़ा। नशे वाली। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वीडियोस ऑन होते हैं ना भाई जी, तो और पता चलता है कि चेहरे से कितना रूहानियत और बाबा की याद आई है। बिल्कुल। तो अव्यक्त मास चल रहा है और सभी अपनी अपनी तरह से तपस्या में भी लगे हैं। इसलिए अव्यक्त मास का महत्व बहुत अधिक है ब्राह्मण जीवन में। परंतु जो मुझे महसूस होता है अभी कि अब तो बाबा का पाठ टोटली अव्यक्त हो गया है। साकार का जो पाठ था पहले ब्रह्मा बाबा के तन में, वो 69 में पूरा हुआ। 33 इयर्स का पाठ चला। उसके बाद लगभग 50 इयर्स का पाठ दादी के तन के द्वारा। मेरे दादी पिछले वर्ष गई हमारे बीच से, लेकिन पाठ 2-3 साल पहले पूरा हो गया। तो अब बाबा का केवल प्योर अव्यक्त पाठ है, बिल्कुल प्योर अव्यक्त पाठ। पहले फिर भी अव्यक्त में साकार था, यानी अव्यक्त पाठ तो 69 से शुरू हो गया, लेकिन फिर भी दादी निमित्त बनी साकार में भगवान के अवतरण के और अनुभूति रूबरू, फिर भी रूबरू मिलने की अनुभूति हुई। पहले ब्रह्मा के तन में आते थे, फिर दादी के तन में आए, और पहले साकार ब्रह्मा और शिव बाबा थे, लेकिन हमारे सामने जो थे वो अव्यक्त ब्रह्मा और शिव बाबा थे। तो पाठ तो ये भी बहुत पावरफुल था, लेकिन अब जो पाठ रह गया है ये केवल अव्यक्त का रह गया है। समय के हिसाब से अब जिनकी स्थिति
अव्यक्त होगी, जितना जितना अव्यक्त होगी उतना उतना ही वो समय का लाभ ले पाएंगे और परमात्म शक्तियां खींच पाएंगे। तो अव्यक्त स्थिति यानी वाणी से पार की स्थिति, वाणी से पार की स्थिति अर्थात मोटा मोटी आपको पहले मोटे स्वरूप में बताएं, यदि हमारी मन बुद्धि को यानी आत्मा को इस धरती की कोई बातें प्रभावित करती हैं तो ये है व्यक्ति लोक। व्यक्त लोक, व्यक्त से व्यक्ति बनता है। व्यक्त माना आवाज, जो व्यक्त किया जा सके, आवाज। तो व्यक्ति लोक यानी व्यक्त लोक दुनिया में यहाँ पर आवाज का असर अगर है तो व्यक्त लोक में है हम, और यदि उस आवाजों का असर, उन बातों का असर, यहाँ के थॉट्स का असर आत्मा पर होना बंद हो जाता है, वो स्थिति अव्यक्त स्थिति कहलाती है। और जिसका हम बीच बीच में जब अच्छे संगठन में, गहन योग में अच्छे समय पर बैठ जाते हैं दिल से, तो बीच बीच में सभी ने अनुभव किया कि कभी 10 मिनट, कभी घंटा, कभी 2 घंटा ऐसी स्थिति हो गई कि फिर किसी से बोलने का भी मन नहीं करता, फिर किसी की बात प्रभाव नहीं डालती, उस समय फिर किसी का आकर्षण भी नहीं खींचता। तो वो टेम्परेरी अव्यक्त स्थिति हमें बीच बीच में हम अनुभव करते आए हैं, और वो करना ही है और उसको परमानेंट बनाना है। क्योंकि बाबा की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे हम मोबाइल सिस्टम के हिसाब से आपको बताएं कि जैसे आपके मोबाइल में बीएसएनएल का सिम है, तो वो वोडाफोन की वाइब्रेशन नहीं पकड़ेगा। वोडाफोन का नेटवर्क होगा तो नहीं पकड़ेगा। तो ऐसे ही हर एक आत्मा का एक अपना फील्ड होता है, अपना ऑरा होता है, वाइब्रेशंस होती है। तो वो वाइब्रेशंस किसी की किसी से मिलती है, किसी की किसी से मिलती है। दुनिया में भी ऐसे ही होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी सभी से नहीं मिलती है। जिनसे मिलती है वो आपके दोस्त बन जाते हैं, और उनसे कई बार 2 महीने के लिए मिलती है, तीसरे महीने में किसी बात पर वो फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ ट्यून हो जाती है, फिर वो दोस्ती छूट भी जाती है। ऐसे ही संबंधों, हर संबंध में, चाहे वो पति पत्नी या बच्चा बाप और टीचर स्टूडेंट, अगर मोटे रूप से पूछें तो फ्रीक्वेंसी पहले अच्छी थी मैचिंग, या अभी अच्छी है? बोलो जी। वीडियो ऑन कर लो, अच्छा लगेगा आपको भी, हमको भी लगेगा अच्छा। वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच पहले अच्छा था या अभी अच्छा है? कोई अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को ही? जी भैया अब हाँ जी। अभी अच्छी है भाई जी। हम आत्माओं की आत्माओं से, आप प्रश्न नहीं समझे, आत्माओं की आत्माओं से दुनिया में फ्रीक्वेंसी मैच अभी अच्छी है पहले अच्छी थी? भाई जी पहले थी। हाँ, वो थोड़ा प्रश्न शायद नहीं समझ पाए। पहले अच्छी थी भाई जी। पहले कैसे अच्छी थी भाई जी। कैसे कैसे बोल रहे हैं? ठीक है, कैसे बोल रहे हैं?
पहले का वायुमंडल में वातावरण इतना खराब नहीं था, अब का वातावरण बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। ठीक है, हर संबंध में देखो, हर संबंध में पिता पुत्र का संबंध पहले अच्छा था कि आज अच्छा है। एक्सेप्शनल केस नहीं बोल रहे हैं, मैं जनरलाइज बात होती है। मेजॉरिटी पहले अच्छा था, ठीक है ना। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, ठीक है, सास बहू का रिलेशन, भाई भाई का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, सब रिलेशंस में आप देखो, दोस्त दोस्त का रिलेशन, गांव गांव का रिलेशन, देश देश का रिलेशन, कोई भी रिलेशन देख लीजिए आज उसमें, भले टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है लेकिन मन की जो फ्रीक्वेंसी, मन की दूरियां बढ़ी हैं या कम हुई हैं? हाँ जी, भाई जी, मन मन की, की दूरियां बढ़ी है भाई जी। हाँ मन की दूरियां बढ़ी, तो इसका मतलब है आउट ऑफ फ्रीक्वेंसी हुए हैं, ठीक है, आउट ऑफ ट्यून हुए हैं। तो आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। तो क्योंकि हमारा टॉपिक परमात्मा प्यार का है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति, जब व्यक्ति व्यक्ति को नहीं समझ पा रहा है, ध्यान से सुनना, थोड़ा विषय बहुत अच्छा है। व्यक्ति जब व्यक्ति को नहीं समझ पा रहा है तो क्या व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा? नहीं, नहीं समझ पाएगा। है ना। शुभ भावना वाला, चलो अभी इसमें थोड़ा करेक्ट करते हैं। एक शुभ भावना वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, या कोई व्यक्ति अपने शुभ भावना वाले व्यक्ति को नहीं समझ पा रहा है, तो क्या वो व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा? जी नहीं। ठीक है ना। नहीं, हाँ, ये नहीं। बहुत अच्छा, ठीक है ना। ये है फ्रीक्वेंसी कैच ही नहीं कर पाएगा। तो परमात्मा से जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन जो है हमें अपनी मन की फ्रीक्वेंसी, जिसे वैसे भक्ति की भाषा में बोल देते हैं, लौ लग गई, ज्योत जग गई, तार जुड़ गई, ये सब उसी से मिले जुले हैं, फ्रीक्वेंसी मिल गई। ये है साइंस की लैंग्वेज, आजकल मोबाइल की लैंग्वेज, ठीक है। जैसे आपका ब्लूटूथ ब्लूटूथ से ट्यून हो जाता है आपका, है ना, तो उसी तरह से मन दूसरे मन से ट्यून हो जाता है। तो अव्यक्त माना क्या है? यदि मेरा मन भागदौड़ में है, संकल्प ज्यादा है, चंचल है, बेचैन है, परेशान है, चिंतित है, भयभीत है, विचलित है, और वो भगवान को याद करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या वो परमात्मा की शक्तियां खींच पाएगा? जी नहीं, नहीं खींच पाएगा भाई जी। ठीक है, क्योंकि मानो मंदिर में कोई जाता है, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके भी वो है तो हमने बनाए स्थान है, शांति के स्थान है, पीसफुल स्थान है, लेकिन वो स्थान भी फिर भी हम क्यों वहां पर जाकर परमात्मा की शक्तियां हम नहीं खींच पा रहे हैं? ठीक है, ये सोचने की बात है। बैठते भी हैं जाकर, लेकिन मन एकाग्र नहीं होता है। एक मिनट, जस्ट ए मिनट होल्ड करेंगे।
तो अभी बाबा ने हमको ज्ञान दिया, परमात्मा का भी ज्ञान हमें मिला, लेकिन फिर भी सभी परमात्मा को एक की तरह, एक ही जैसा नहीं समझ पाते हैं। तभी बाबा की मुरली में लगभग रोज आता है नंबरवार, शब्द सुना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये यही है कि हर एक की ट्यूनिंग अलग अलग है, एक आत्मा की मिले ना दूसरे से, लेकिन प्रयास तो सभी का होता है कि मैं अच्छे से अच्छी परमात्मा से ट्यूनिंग करूं, और जिसकी ट्यूनिंग होगी उसी का नाम प्यार है, वही प्रेम है। जब दो दिल जुड़ जाते हैं, दो दिल मिल जाते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो कर पाते हैं, तो उसे कहते हैं प्यार। 800 करोड़ आत्माएं हैं संसार में, तो क्या सभी के प्यार की क्वालिटी एक जैसी है? क्या कहेंगे? नहीं, प्यार की फ्रीक्वेंसी बोल लो, एक जैसी है? नहीं अपने ही मन को चेक करोगे ना, किसी भी आत्मा का, परमात्मा का नहीं, किसी भी आत्मा का किसी दूसरी आत्माओं से, सभी से भी एक जैसा नहीं है, किसी से कम है, किसी से ज्यादा है, ठीक है? तो प्यार अलग अलग, क्वालिटी अलग अलग है, लेवल अलग अलग है प्यार के। भगवान को प्यार करने वालों की क्या निशानी होगी? अब हम धीरे धीरे प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान को प्यार करने वालों की क्या निशानी होगी? क्या निशानी होगी? वो खुश रहेगा भाई जी। हाँ, वो खुश रहेगा भाई जी। हाँ, ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी, हम बताएं? हाँ, बोलो बोलो। भाई जी, प्यार करने वालों की निशानियां ये हैं, जिसे हम प्यार करते हैं ना, उसकी कमी कमजोरियां भी हमें अच्छी लगती हैं, और जिसको प्यार नहीं करते ना, उसका छोटा सा भी तिनका जो होगा ना, हमें 72 साल की बुढ़िया भाई, वो दुख देगा। मतलब उसका प्यार दुख देगा। हाँ, अगर प्यार नहीं होगा तो उसका छोटा सा भी गलती ना बहुत दुख देगा, लेकिन जिसके साथ प्यार है तो उसकी कितनी बड़ी कमी कमजोरियां भी होंगी ना, वो दिखाई नहीं देती, प्यार में इतने अंधे हो जाते। मतलब उसकी कमी देखी नहीं जाएगी, ऐसा? जी। उसको सुधार करने का संकल्प होगा। भाई बीच में म्यूट कर लो, अपना अपना बोलने के बाद बोलो और म्यूट कर लो फिर से, ताकि विषय बहुत अच्छा है और बहुत गहराई से समझने का है, बहुत गहराई से। अच्छा, अभी लिख भी रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, झाटकू होंगे, आज्ञाकारी होंगे, श्रीमत पर चलेगा। जो सरल चित होंगे हाँ जी, वही बाबा से प्यार, जो सरल चित होंगे वही बाप से प्यार कर सकेंगे, उसे ही बाप क्या प्यार करेगा। जो क्या सरल चित होंगे। सरल चित होंगे, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। हमेशा रहम दिल होंगे, अच्छा। और गुस्सा होगा? नहीं भाई जी, उसके प्रति तो फिर गुस्सा आएगा ही नहीं ना। बाकी सब जो आप तो बेचैनी होगी? शांत होगा, वो शांत होगा। देखो लिख रहे हैं, खुशी में नाचेंगे। अच्छा, कभी कभी नाचेंगे या सदा नाचेंगे? सदा सदा नाचेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो बात अच्छी लगेगी, उसकी हर बात अच्छी लगेगी मन को, उसकी हर बात अच्छी लगेगी, ठीक है, परमात्मा की है ना, हम उसका कहना माने, बाकी सब हो जाने, बहुत अच्छा है। उसके कर्तव्य के लिए अपना जीवन दे देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल गुस्सा नहीं के बारे रहेगा, में हमेशा सोचेंगे, उसी के बारे में चिंतन होगा, सही बात है। निंद्रा जीत होंगे, हैप्पी पीसफुल रहेंगे,
उसके जैसा बनना चाहेंगे, ठीक है, उसकी पढ़ाई का रिगार्ड करेंगे, उसकी हर बात मानेंगे, जिससे प्रेम होता है उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। देखा, ये है प्यार करने वालों की निशानियां। ठीक है, अभी 2 उनकी क्वेश्चन। हर बात अच्छी लगेगी भाई जी, उनकी हर बात अच्छी लगेगी। बहुत अच्छा, उनकी हर बात अच्छी लगेगी। ठीक है, चलो अभी ये सोचो कि ये जो बातें सारी बताई, कोई समझता है कि मैं इन सारी बातों में पास हूं? जितनी भी बताई अभी हमने चर्चा की, इकट्ठा किया हमने, एक गुलदस्ता इकट्ठा किया प्रभु से प्रेम करने वालों की निशानियां, जिसमें कोई गुस्सा ना हो, बेचैनी ना हो, चिंता ना हो, भय ना हो, व्यर्थ ना हो, मगन हो, और जो भी बताया आपने उसकी हर नहीं बात अच्छी लगेगी। क्या नहीं ये नहीं सारी की सारियां हैं क्या? नहीं भाई जी। अगर ये रहती थी तो कर्मातीत अवस्था को ही पहुंच जाते थे। बात सिर्फ जवाब सीधा सीधा दीजिए। नहीं हाँ, नहीं, ठीक है, नहीं है ना? बिल्कुल तो भी नहीं। अब ये बताओ, क्या भगवान से प्यार करते हो? जी बहुत बहुत ज्यादा बहुत, करते हैं। जी सबसे भाई ज्यादा। जी। तेज में करते हैं। यही तो दुविधा है, यही तो दुविधा। कंडीशनल करते हैं भाई जी, कितना? कंडीशनल करते हैं, हाँ जी, कंडीशनल करते हैं, कंडीशनल। अच्छा, अनकंडीशनल। कंडीशनल करते हैं। हम अनकंडीशनल। हम तो तो अनकंडीशनल करते हैं भाई जी। अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, बधाई हो जी। अभी इतना आराम से समझाया, मैं कुछ जल्दबाजी में नहीं बोल रहा हूँ, और खुद उत्तर दे रहे हो, खुद ही बोला है कि प्यार करने वालों में ये सारी निशानियां होती है। खुद बोला है आपने भाई, मैंने कोई अभी क्लास थोपी नहीं आपके सिर पे। प्यार करने वालों में ये सारी निशानियां होती हैं। और फिर मैंने पूछा किसी में ये सारी हैं, फिर किसी ने नहीं कहा मेरे अंदर सारी है। फिर इसका मतलब प्यार करने वालों की निशानी आपके अंदर है नहीं। फिर मैंने लास्ट में पूछा कि फिर प्यार करते हो? फिर बोलते हैं हाँ सबसे ज्यादा करते हैं। अब मेरे को मैं दुविधा में आ गया अभी तो भाई, मेरे को दुविधा में डाल दिया आप। समझे क्या बच्चा लोग? जब प्यार करने वालों में ना गुस्सा चाहिए, ना आक्रोश, ना जोश, ना आवेश, ना चिंता, ना भय, जो भी आपने बताया, फिर जब तक मेरे अंदर वो है। अब इसी क्वेश्चन का दूसरे रूप लेते हैं ताकि चेकिंग ठीक हो जाए आपकी। बहुत जोश में बोलते हैं हम, बहुत प्यार करते हैं भगवान से। अभी तो निशानियां खुद बताई, खुद उन निशानियों पे पास नहीं हुए, खुद ही फिर कह रहे हैं कि हम तो बहुत प्यार करते हैं। तो ये कौन सी समझ हुई भाई? ये तो निंद्रा हो गई। नींद में, नींद के बाद, नींद में कोई कुछ बोल देता है ना, बाद में कहता है नींद में था मैं, शायद इसलिए बोल दिया, मेरे को तो पता ही नहीं मैंने ये बोला। ठीक है, तो चलो 1 मिनट विचार करेंगे। 1 मिनट के लिए अंतर्मुखी होके बैठ जाओ। ये बहुत सूक्ष्म बात है, जो सिर्फ जोश में बोल देना मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने पहले निशानियां पूछी ताकि आप धोखे में ना हो। 2 मिनट बैठो और चेक करो मेरे प्यार की क्वालिटी क्या है। जोश में नहीं, होश में। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। बहुत सूक्ष्म विषय है प्यार का। ठीक है, बहुत कुछ चर्चा करने वाले, हम बहुत कुछ समझने वाले हैं। 2 मिनट साइलेंस।
अच्छी तरह से चेक कीजिए, प्यार कहते किसको हैं, क्या होता है प्यार, और उसमें भी सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चे प्रेमियों की निशानी क्या रही इतिहास में। जिन प्रेमियों की भगवान को भी याद करनी पड़े, मुरलियों में याद करता है भगवान, इंसान के रेफरेंस देता है। मुरली में याद करता है मीरा, मुरली में याद करता है लैला मजनू, आशिक माशूक। ऐसा प्यार जिसे भगवान भी रिस्पेक्ट दे और ये कहे ऐसा करो, तुम भी मेरे से ऐसा प्यार करो। आज चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या मैं आत्मा वैसा प्रेम परमात्मा से कर पाई जिसमें कोई दूसरा ना हो, परमात्मा के अलावा तीसरा कोई ना हो। मैं, बाबा और कोई नहीं। चलिए ओम शांति। आ जाइए वापिस। ये बहुत गहराई से चिंतन का विषय है, ठीक है। सिर्फ दिमाग की ढोलकियां, जैसे भक्ति में हमने वो चमड़े की ढोलकियां बजा करके एक आदत सीख ली थी, जोर जोर से बोलना, इतना जोर से बोलना, इतने जोर से ढोल बजाना जिसमें अंतर मन की आवाज खो जाती है। बोलेंगे वहां पर सब कुछ तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। त्वमेव मम सर्व देव देव, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो भक्तों की या लोगों की जो ये गाते हैं, ये सत्य है या कहीं ऊपर नीचे है, क्या कहेंगे? पूरा ही ऊपर नीचे है जी। हाँ जी, पूरा ही ऊपर नीचे है। अच्छा ठीक है, रियलाइज करो जो कहा जा रहा है। ज्ञान में आ गए हम लोग, ज्ञान में वो चमड़े वाली ढोलकी तो बंद कर दी, एक ढोलकी अभी भी बजती है जिसकी आवाज में सत्य खो जाता है, जो अभी अभी हमने 3 लाइनों में प्रूव किया कि ढोलकी बज रही है कि हम तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पूछो ही नहीं।
सबसे ज्यादा प्यार तो हम उसी को करते हैं, ये है ढोलकी, दिमाग की ढोलकी। और खुद ही स्वीकार कर चुके थे पहले कि जो प्यार करने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं। लेकिन इस ढोलकी की आवाज, इसलिए मैंने पहले मन की आवाज निकलवाई, ध्यान से सुनना, हमने स्ट्रेटजी लगाई थी, ये रियलाइजेशन स्ट्रेटजी थी ये। क्योंकि पहले ढोलकी बज जाए फिर वो दिल की बात सुनती नहीं है, वो मानेगी नहीं। लेकिन पहले आपके दिल ने सच बोल दिया कि ये होती है सच, सच्चे प्यार वालों की निशानी। वो कभी विचलित नहीं हुआ करते, सच्चे प्यार वाले कभी चिंता नहीं किया करते, सच्चे प्यार वालों को गुस्सा नहीं आया करता, सच्चे प्यार वाले एक के अलावा दूसरे के बारे में सोचते नहीं। सच्चे प्यार वालों के मन में दूसरा कोई देहधारी हो नहीं सकता। सबने लिखा, देखो अच्छी अच्छी बातें लिखी, उसकी बातें सारी अच्छी लगेंगी, अच्छी ही नहीं लगेंगी, फॉलो करेंगे। सिर्फ अच्छी लगेंगी नहीं, अच्छी तो बहुत कुछ लगती है, अच्छी तो अज्ञानियों को भी लगती हैं, पर फॉलो करेंगे। अब प्यार के इस स्टैंडर्ड पर जब जाओगे ना, तो पता लगेगा कि हमारे प्यार का स्टैंडर्ड क्या है। वरना गलत फहमियों में ही बहुत जिंदगी निकल जाती है। इसलिए कुछ बहुत विशेष रियलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्लोगन है सच्चे दिल पर साहिब राज। जब तक हम मीठे भाई बहनों, बड़े आराम से सुनना, धैर्य से सुनना। आई विल टेक टाइम, आई विल गो स्लो, मैं धीरे जाऊं ताकि बात को आप घूंट करके पी सको। मैं भाषण नहीं दूंगा। आजकल डॉक्टर भी ये बोलते हैं, जूस पियो, धीरे धीरे पियो, है ना, एक ही घूंट में नहीं पी जाओ, धीरे धीरे पियोगे तो अच्छा असर आएगा। ज्ञान को भी सिर्फ सीधा का सीधा दिमाग में टोकरी की तरह उड़ेल लेना ठीक नहीं है, उसको घूंट घूंट करके पीना है, जुगाली करनी है, उसकी शक्ति बनानी है। बहुत सच्चे दिल पर साहिब राजी। मीठे भाई बहनों, यदि दिल से ही सच्ची बात नहीं करनी आई, भगवान से सच्ची बात कर सकते? ये प्रश्न शायद किसी ने पूछा ना हो आपसे, पर मैं सच्चे दिल पर साहिब राजी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सच्चे दिल, पहला फैक्टर है सच्चा दिल, दूसरा है साहिब राजी। जैसे हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा, जहां चाहा वहां रहा, चाह के बिना रहा नहीं, हिम्मत के बिना मदद नहीं, सच्चे दिल के बिना साहिब राजी नहीं। सच्चा दिल यानी जो खुद से ट्रुथफुली बात कर सके, खुद से खुद अलग होकर, ऑब्जर्वर होकर, खुद का खुद ऑब्जर्वर होकर, अपने ही अंदर के मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पुण्य कितना पाप तेरे जीवन में। खुद ही खुद से जुदा होकर, खुद को देखकर, खुद को एनालाइज करना और उसमें बिल्कुल निष्पक्ष होकर निर्णय देना खुद का, इसे कहते हैं सच्चा दिल। एग्जाम्पल देते हैं, बैठो सीधे, योग बोलो ना, साथ में योग चलेगा आज। सीधे बैठो, अभी भगवान के नहीं, भगवान के प्यार पे बाद में जाएंगे।
मंदिर में भी मूर्ति रखने से पहले वहां की मंदिर को साफ करते हैं, धोते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर बाद में मूर्ति स्थापन होती है। दिल सच्चा होगा तो ही परमात्मा उसमें स्थापित हो पाएगा, वरना आसपास ही घूमता रह जाएगा। बिल्कुल अलर्ट होके, शांत होके बैठ जाओ। और सच्चाई से, सच्चाई भी किसे कहते हैं थोड़ा बता देते हैं, जिसमें दिमाग ना बोले, सिर्फ दिल बोले। दिमाग को ना बोलने दो। जैसे कोरोना हो रहा, जिसको कोरोना लगा हो उसको भीड़ में जाने नहीं देते, क्वारंटाइन कर देते हैं। दिमाग को कोरोना लगा, एक नहीं करोड़ों कोरोना लगे, मनमत के और परमत के। पता ही नहीं पड़ता, देह भान के वश इतना वायरस लगा है, इसलिए उसको थोड़ा क्वारंटाइन करो, तब दिल की बात हो पाएगी। चलो बैठो, बड़े शांति से अपने भीतर जाओ। ऐसा फील करो मैं अपने अंतर मन से बात कर रही हूँ। I'm talking to my inner consciousness, not even middle consciousness, not upper consciousness. Upper consciousness दिमाग है, middle consciousness विचलित मन है, बट इनर कॉन्शियसनेस, मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, हम सभी की इनर कॉन्शियसनेस वेरी प्योर, बिल्कुल इनोसेंट है आज भी। यदि उसकी सुन सको तो वो आज भी इनोसेंट है, वो आज भी झूठ नहीं बोलती है। योर इनर कॉन्शियसनेस, आपकी आंतरिक गहन चेतना आज भी झूठ नहीं बोलती, कलयुग चाहे प्रकाष्ठा पर क्यों नहीं। उस सच्चे दिल की बात भगवान करता। देखो कुछ सुन रहा है आपको, कुछ सुन रहा है। पूछो अपने आप से, अंतर मन से, क्या मैं खुद से पूरी तरह से सच्ची हूं? खुद से, दूसरों से नहीं अभी कह रहे, खुद से, खुद की ही भलाई के लिए, खुद के ही उत्थान के लिए क्या मैं पूरी तरह से सच्ची हूं? क्या जैसा भगवान चाहता है मुझ आत्मा से, क्या भगवान की पूरी बात, जैसे एक दिल वाला दूसरे दिल वाले की पूरी बात इशारों में समझ जाता है। लैला मजनू से कभी बोली नहीं होगी, नजरों से ही समझ गई, नजरों से ही कह दिया।
छुआ भी नहीं एक दूसरे को कभी। क्या बाबा की हर बात मेरा दिल पूरी की पूरी स्वीकार कर, जैसा वो चाहता है, क्या मैं बिल्कुल वैसा चल रही, थोड़ी भी मनमत नहीं मिला रही, थोड़ी भी परमत नहीं मिक्स हो रही। चलिए वापिस आ जाओ तो। थैंक यू। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, भाषण सुनना चाहते हो या भाषणा लेना चाहते हो? भाषणा लेनी भाई। भाषण लेना चाहते हैं। हाँ, भाषण लेना चाहते हैं भाई जी। अभी आई, थोड़ी सी आई, भाषण थोड़ी सी आई ना। अभी कैसा लगा पिछले 5-10 मिनट जो हम बैठे? आई भाई जी। कैसा लगा? बेचैनी हुई, चंचलता हुई या कुछ ठहराव आया? कुछ ठहराव आया भाई जी। आया। ठीक है, बस ये ठहराव बताता है कि डायरेक्शन ठीक है। ठीक है, लेकिन बहुत आराम से सुननी है अंदर की आवाज, कोई ढोलकी नहीं बजनी चाहिए। जहां गीतों की ढोलकी बजा दी, म्यूजिक की ढोलकी बजा दी, और जहां अपने दिमाग के विचारों की ढोलकी बजा दी, अंदर वाले से पूछा नहीं, बाहर से बोल दिया मैं तो बस एक की हूं, अब बता दो मेरे को, क्या जैसा बाबा चाहता है मेरे से कि मैं वैसा प्यार उससे करूं, क्या मैं वैसा करती हूँ? गर्दन हिला दो। हिलाने में थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, लेकिन हिलानी पड़ेगी। हाँ जी, जैसा बाबा चाहता है कि मैं उससे प्यार करूं, क्या वैसा करती हूँ? सिर्फ गर्दन हिला दो। मैं अभी आवाज में नहीं लाना चाहता आपको, मेरे को मालूम है आपके मन की स्थिति अभी। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सच्चा प्यार करते हैं? पहले हम अगर बीमारी को ठीक से डायग्नोज कर लें तो ही ठीक रहेगा इलाज करना, या बिना बिना ही डायग्नोज किए दवाई दे दीजिए? डॉक्टर भी होंगे आप में से कहीं, बिना डायग्नोज किए ही दवाई लिख दो, क्योंकि भीड़ बहुत है, ले लो, कुछ ना कुछ तो असर कर देगी, पैरासीटामोल दे दो या कुछ 2-4 टैबलेट दे दो। मन की भी दवाई ऐसे ही कर देते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा है जड़ से निकले ना बुराई, क्यों झूठा लेप, अंदर से दवाई खाई नहीं, ऊपर से झूठे मल्लम के लेप लगाए जा रहे हैं। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सच्चाई से दिल चेक करके बता दो, दूसरा ही नहीं, भीड़ मिलेगी। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा बहुत मिलेंगे, लेकिन हर एक के ऊपर है, जो सच्चाई से करेगा वो पाएगा। ठीक है, किसी ने लिखा हलचल हुई होगी,
सच्चाई का इंजेक्शन लगेगा, वो जो माया है, जैसे जब वो झाड़ फूंक होती ना, वो भूत जो है वो उछलता है, ये झाड़ फूंक है, ये सच्चाई की झाड़ फूंक। ये भी हम बता दें, जब और गहरा जाओगे, अभी तो सिर्फ 3 मिनट बैठाया है, जब और गहरा जाओगे, जब और रियलिटी को देखोगे, बहुत वो अंदर का भूत बेचैन होगा, क्योंकि भ्रांति टूटेंगी कि क्यों इतने साल से गा रहे थे मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई। क्या भगवान को धोखा दे रहे थे या खुद को धोखा दे रहे थे? बड़े आराम से सुनना, शब्द खराब लग सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि धर्मराज सारे सीन दिखाए, अच्छा है ना खुद के सीन खुद देख लें। और उसकी मुरली कहती है, रोज कहती है, मैं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कहता था, तुम क्या करते थे। सारी वीडियो दिखाऊंगा, बिना दिखाए सजा भी नहीं दूंगा, सब दिखाऊंगा। लेकिन आज वो समय है, यदि आज रियलाइज कर लिया, और बाबा ने मुरली पढ़ो, मुरली को अच्छी तरह से पढ़ो, फिर ठीक नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा फिर सुधारने का टाइम नहीं होगा, ये मुरली में इसके बाद एकदम आता है। लेकिन आज वो समय है, भले ही थोड़ा सा रह गया है, बहुत कम टाइम है अव्यक्त का, ये मत सोचो बहुत टाइम है, अव्यक्त का बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया। तो ये अभी तो समय है, और अभी तो शक्ति दाता बैठा है, शक्ति दे देगा, सुधार भी लोगे फिर, लेकिन सच्चाई के आधार पर ये सुधरेगा। उसको धोखा देने का, अनजाने अनजाने में भ्रमित होने का प्रयास नहीं करो कि अगर हमने गीत गा दिया है ना मेरा तो शिव बाबा, यदि हमने बैज लगा लिया है ना, सफेद कपड़े डाल लिए है ना, हमने चलो ब्रह्मचर्य भी धारण कर लिया है ना, चलो हमने सारे गुरु छोड़ दिए है ना सारे, चलो सारे मुरली रोज पढ़ते हैं ना, रोज मुरली पढ़ते हैं ना, हम कहीं बाहर खाते भी नहीं है हम तो, ये करने के बाद भी, ये सब करने के बाद अमृत वेला रोज उठते हैं, रोज नुमाशाम करते हैं, इसके बाद भी यदि सच्चे नहीं हैं, 30 साल हो जाते हैं, 40 साल, मन से क्रोध, आवेश, जोश का अंश खत्म नहीं होता। इसका कारण थोड़ा विचार कर लो, ज्यादा एकदम समझ में आ जाएगा। अगर इतना समर्पण करके, ब्रह्मचारी रह करके, दुनिया के आकर्षण भी छोड़ दिए, घूमना फिरना ये सब भी छोड़ दिया, खाना पीना भी चलो अपने हाथ के बना के खा लेते हैं, बाहर का नहीं खाते, वो भी छोड़ा, उसके बाद भी एक योगी का आवेश, मोह बच्चों पोतों में नहीं निकलता, युगल का युगल से मोह नहीं निकलता। मेरे पास तो रोज आते हैं, मेरा यही प्रश्न होता है, भट्टी कर ली? कहते हैं हाँ जी 3 दिन की भट्टी करी ज्ञान सरोवर में। मैंने कहा क्रोध छूट गया? बोले छूट जाएगा। छूटा अभी भी नहीं। कितने साल हो गए? 10 साल, 15 साल, 20 साल, बताओ। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं प्रश्न, क्योंकि इस घड़ी मैं आपके सच्चे दिल से बात कर रहा हूं, चाहे मुंडी हिला के दे देना जवाब। जिसका 20 साल में योग लगाते हुए गुस्सा नहीं छूटा, तो चुपके से बता दो उसका योग लग रहा है क्या? मुंडी हिला दो, थोड़ा सा पता लग जाए। नहीं नहीं भैया जी। अब देखो, अच्छा अब दूसरे पे आ जाओ। 20 साल से परमात्मा को बोल रहे मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई, और बच्चे से पोतों से रगे नहीं निकली, उनके मोह की रगे खत्म नहीं हुई,
तो क्या कहेंगे, प्यार सच्चा है? नहीं। देख लो अभी। नो भाई जी। अच्छा मान लीजिए हो गए 5 साल 10 साल, 1-2 साल वाले को हम छोड़ देते थोड़ा, क्यों? 1-2 साल तो भगवान को समझने में लग जाते हैं। 1-2 साल तो ये कि भगवान आया है, कई बार ये विश्वास करने में प्रॉपरली लग जाते हैं, इसलिए 1-2 साल कोई नहीं, उनको इतना हार्श नहीं बोल सकते। भाई जी ओम शांति। भाई जी मेरा गुस्से पे बहुत कंट्रोल हो गया। बहुत अच्छा। ताली बजाएं, ढोल बजवा दें। चलो हाथ हिला दो भाई, ताली बजाने का तो बहुत अच्छा है। अच्छा इसने अभी भी बोला बहुत कंट्रोल हो गया, सारा नहीं छोड़ा अभी भी, इसने भी बात नहीं समझ रही अपनी, ये भी बहुत ही हुआ है, अभी थोड़ा बाकी है। अभी वो क्यों रखा हुआ है आखिरी टाइम तक पता नहीं, कहीं जरूरत पड़ेगी इसको भी। अपने शब्दों में बोल दिया, ये क्यों नहीं बोला भाई जी मैं 100% क्रोध मुक्त हो गई हूं और बड़ा आनंद आ रहा है। ये 80-90% में राजी है। और जब बोलेंगे क्या बनना, लक्ष्मी नारायण या उसकी तीसरी पीढ़ी, बोला नहीं तीसरी में आप आ जाना, मैं तो लक्ष्मी नारायण में हूं। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पुण्य कितना पाप तेरे जीवन में। हम सोचते ये दुनिया वालों के लिए बोल रहा बाबा हमारी गलतफहमी है। हम ये सोचते ये दुनिया वालों के लिए। जब भी कभी आता है कि नारद को कहा, कहानी आती है ना, कि नारद को कहा कि अपना मुख तो देख, तू लक्ष्मी को वरने लायक बना कि नहीं। क्योंकि कई साल मेरे को भी रही ना ये गलतफहमी, मेरे को लगता था ये किसी के लिए बोल रहा है, मेरे लिए नहीं है और होगा कोई आस पड़ोस में बैठा क्लास में, मेरे लिए नहीं है। जब सच्चाई से देखा, ये लगा ये तेरे को ही बोल रहा है बाबा। तू शक्ल देख, कैसे पता लगे लक्ष्मी जी को वरने लायक बन गई हूं मैं, कोई उठा के दिखा दे हाथ। तो वो प्रश्न किसके लिए हुआ फिर? मुखड़ा देख लो, ठीक है। तो बात प्यार की है तो पहले दिल को साफ करेंगे, अपने साथ बिल्कुल सच्ची बात करनी सीखो। और उसके लिए बिल्कुल ऐसे एकांत चाहिए। अब अगर मैं कहूँ गीत सुनाऊं, आपका मन कर रहा है अभी गीत सुनने? बोलो एनीबॉडी जिसका मैं गीत अच्छा से लगाऊंगा, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, जिसमें सारी बॉडी हिलती खोपड़ी के साथ। देखो सारे मना कर रहे, देखा 3 मिनट के योग में नहीं गीत, भाई जी। नहीं भाई जी। सारे गीत कैंसिल 3 मिनट के योग में। कईयों के मोबाइल में भरे पड़े 10,000 20,000। हाँ जी भाई जी। कईयों के कानों में गड्ढे हो गए बड़े बड़े, वो हेडफोन लगा लगा के गड्ढे बड़े हो गए, अंदर नहीं गई बात। प्यार गीतों से पार है। वो तो शुरुआत में विचलित जब आते हैं ना, तो उसमें चलो ठीक है, विचलित से अच्छा कुछ पॉजिटिव थॉट दिए जाएं, कुछ मोटिवेटिंग थॉट दिए जाएं, तो इसलिए गीत बजा दिए जाते हैं। वास्तविक प्यार तो अंतर मन से सच्चाई का होता है। और हमने देखा है कि जब कराते हैं ना, ऑनलाइन भी कई चीजों का आभास हो जाता है। जैसे अभी रोज चलता है नुमा शाम और अमृत वेला, तो 2 से 4 तो साइलेंट ही रहता है हमारा, लेकिन उसके बाद 4 के बाद वैरायटी की आत्माएं आती हैं। तो हमने देखा है 4-10 पर मानो 1,500 आत्माएं जुड़ी हैं, 1,500 जुड़ी हैं। आप गीत बजा दो 1,600 हो जाएंगी, और 4 से 4:15 साइलेंस रख दो 1,400 हो जाएंगी। नुमा शाम में भी 7 बजे के बाद अगर गीत नहीं बजाया
तो 200-250 दूसरे चैनल पर ढूंढने चले जाएंगे जहाँ गीत बज रहा हो। साफ पता लगता है कि एकांत में बैठा नहीं जा रहा आत्माओं से। फिर हम भी कहते चलो भाई इनकी जरूरत का थोड़ा सा मैटर दो, एक आधा गीत बजा देते हैं, ज्यादा नहीं बजाते। लेकिन जो अमृत वेला 2 से 4 करते हैं उनको मालूम है हार्डली कोई गीत बजता है, मुश्किल से एक गीत घंटे में या 2 घंटे में एक गीत, मुश्किल से। और भी कभी माहौल बनता है तो बजता है, नहीं तो वो भी नहीं बजता है। वो दिल ही नहीं करेगा। जैसे अभी आपका, अभी तो नुमा शाम है, अभी आपका दिल सिर्फ 3 घंटे की ट्रूथफुल चेकिंग, 3 मिनट की खुद से सच्ची बात ने बाहर के गीतों की आवाज को नकार दिया। तो सोचो यदि आप, अच्छा अभी बात कैसी लग रही है, मन को कैसा लग रहा है, बोलो। अच्छा लग रहा है? हाँ देखो ना, अंदर वाले मन से बात करके देखो। अच्छा लग रहा है, मीठा अंदर वाले मन से, भगवान तो अभी आए नहीं बीच में। अभी बात करने का मूड ही नहीं हो रहा है, कुछ शांति में बैठे रहने की इच्छा हो रही है। हाँ दे, वो सुन रहा है अभी, ये खोपड़ी बंद हो गई, एनेस्थीसिया मिल गया इसको, स्विच ऑफ हो गया, बेचारे के ऊपर टेप लगा दी उसके ऊपर, और वो योग में बैठना तो ऐसे बैठना है, खोपड़ी को बंद करके बैठना, यही बजती रहती है ढोलकी। अरे 3 मिनट बात की सिर्फ अपने मन से, पूरी भी नहीं हुई थी बात, तो अभी थोड़ी सी शुरू की थी, और उसने वो आनंद, वो खुशी, वो शीतलता, वो अच्छापन, मीठापन रिलीज करना शुरू कर दिया था। इतना मैंने तभी कहा ना, आप अंदर से इतने अच्छे हो, आप जानते ही नहीं हो आप कितने अच्छे हो। आपने तो देखा ही नहीं कभी, अपना रियल सेल्फ देखा ही नहीं है। व्हाट इज योर इनर सेल्फ, व्हाट इज योर रियल सेल्फ, वहां तक जाते ही नहीं ना। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरी पानी बैठी, मैं डूबने से डरी, रही किनारे बैठी। ठीक है, आप हैरान होंगे, कई लोग हमसे इसलिए नाराज हो गए, सामने नहीं आके बोले, नाराज हो गए, तो ये पता नहीं 2 बजे उठ के क्या करता, 1,500 लोगों की नींद खराब करता, इसलिए नाराज हो गए। सिर्फ सुन करके 2 बजे उठते हैं, क्योंकि विचारों का अंतर्मन स्वीकार नहीं कर पाता, वो साइलेंस भी सहन नहीं कर पाते, भागता हुआ मन। लेकिन जिसने उसका टेस्ट ले लिया है उसको पता है साइलेंस इज गोल्ड क्यों बोला जाता है। साइलेंस में जो रस है, रियल रस साइलेंस की तरफ जाने में ही है, सच्चाई में ही है। तो पहले तो अच्छी तरह से चेक करो कि अभी मेरा प्यार है कितना। ऐसे ही डिक्लेयर नहीं कर दो झंडा उठा के। थोड़ा भी गुस्सा है तो अपने आप को पास करें या फेल करें, बोलो। बोलो बोलो, जोर से बोलो। फेल भाई जी। फेल। थोड़ा भी, एक भी आत्मा में रग है, आ जाया अंत मति सो गति, अंत में कोई याद आया फिर जन्म लेना पड़ेगा, गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा। यदि बेटे में, पोते में, भाई में, बंधु में, किसी में, धन में, दौलत में, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, सफली होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। थोड़ा भी धन में, दौलत में, बच्चे में, पोते में थोड़ा भी दिल रहा, राग भी रही, तो आत्मा आराम से मुक्त नहीं हो पाएगी, वो हिसाब चुकाएगी, पहले चुकाना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा भी कहीं रग है मोह की, और बाबा रोज कहता है, अब शब्द भी कैसे यूज करता है, वही शब्द करण भाई बोले तो किसी किसी को खराब लगते हैं, क्योंकि वो हम सुन के ना सुनते हैं। बाबा ने कहा सब मरे पड़े हैं, सुना आपने कल मुरली, सब मरे पड़े हैं। अब उस सब में देखो, दुनिया वाले तो देख लिए, घर वाले देखे क्या, बुढ़े तो देख लिए, बच्चे देखे क्या, बुढ़े तो बेचारे वैसे अपने आप ही निकल लेंगे थोड़े से 1-2 साल बाद।
प्रैक्टिकल तो सब मरे पड़े माना, किसी में रग नहीं। अब आप बताना, अब लौकिक के हिसाब से दो युगल है, पति पत्नी। पत्नी कहती है, हे मेरे पति परमेश्वर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन 100 में से 2, इतना बोला, ज्यादा नहीं बोला, 2 वो जो पड़ोसी रामलाल है ना, उसको भी कर दे। ज्यादा नहीं बोला बेचारी ने। जुतियां खानी पड़ी। बोली 100 में से 2। एक भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है। अच्छा, ये कौन बोल रहा, कौन बोल, जैसे बोला ना, एक भी नहीं सहन करेगा, घर से निकाल देगा। और कौन जो बाहर 10 को देखता होगा, वो 10 को देखता होगा, वो स्वीकार नहीं करेगा मेरी सजनी 1% भी रामलाल से प्यार करे। बैकवर्ड नाम है। अब सोचो जरा, कलयुग का साजन भी अपनी सजनी से 100% वफादारी चाहता है। अब ये परमात्मा की बात है, ठीक है। परमात्मा साजन वो भी यही चाहता है। क्या परमात्मा चाहता है कि मेरे को बिठा दो दिल में, साथ में चलो बेटे पोते को बिठा लो, थोड़ा कोई बात नहीं, इतनी छुट्टी है क्या छुट्टी परमात्मा की? बोलो जी, मुंडी लाओ जी। नहीं छुट्टी नहीं है ना जी नहीं। तो वस्तु भी नहीं। आज बोला ना, उठा के खा लेते हैं तो वो भी लोभ कहलाता है। खाने की चीज में भी फंसे तो अंत में वही याद आएगी। अभी 10-15 दिन पहले बोला था, एक बहन का शरीर छूटने लगा रात के 11 बजे, तो सबने तैयारी करनी शुरू की। वो कहती है गोलगप्पे खाऊंगी, शरीर निकलने लगी, उसकी तैयारी हो रही, हाथ शरीर छूटने वाला, कहती गोलगप्पे खाऊंगी। सारे हैरान। और सेंटर पर गोलगप्पे कौन लावे? रात को 11 बजे अचानक कौन बनावे? जब वो जिद पे अड़ गई तो मंगाया, फिर बाहर बाजार से मंगवाए और उसको खिलाने लगे, लेकिन खाया नहीं। आ गया पुण्य कर्म सामने आ गया, खाया नहीं, खुद ही हाथ मार दिया, पर खींच लिया उस अंत। खींच लेगा ये, कुछ ना कुछ रग भी फंसी है। बोलो खींच लेगा या नहीं? बोलो, थोड़ी भी पोते में बेटे में रग होगी, खींचेगा या नहीं? गर्दन हिलाओ। हाँ जी भाई जी, खींचेगा। थोड़ी भी प्रॉपर्टी में, दौलत में, किसी चीज में रग है, खींचेगा कि नहीं? खींचेगा। हाँ जी भाई जी, खींच लेगा। तो फिर इतना सूक्ष्मता से तैयारी करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल तैयारी सच्चाई से क्लास करवाएं कि चुटकुले कहानियां सुना दें, ऊपर की कहानियां? सच्चाई से। तो इसलिए सच्चाई से चेक करना सीखो, प्यार तो हो जाएगा। क्योंकि सच्चों को तो प्यार हो जाता भगवान। सच्चाई पहले लाओ, ठीक है? तो अपने साथ भाई जी, बैठना। सूक्ष्मता में जाने के लिए ताकत नहीं है भाई जी। पता चल जाता है, लगता है ताकत ही नहीं है, अंदर मुड़ने के लिए ताकत ही नहीं, बस संसार के लिए ताकत है, लेकिन अंदर जाने के लिए ताकत ही नहीं मिलती। धर्मराज की फोटो लगा ले घर में, अभी से लगा लो, ठीक है? वो दुनिया वाला धर्मराज जो भैंसे पे बैठा है ना, वही लगा लो। बाबा ऐसा रूप तो नहीं लेता, बाबा का रूप तो दूसरा है, लेकिन वो लगा के देखो, ये देखो
ये जो बात बोली है अपने लिए बोली कि दूसरों के लिए बोली? अपने लिए भाई जी। हाँ, फिर अपने लिए बोली खुद के लिए। तो क्या यही बात अब भाई जी को तो बोल दी, धर्मराज को बोल देगी इसी टोन में? हमने भी लगाया है फोटो। हाँ, धर्मराज को बोल पाएंगे क्या ये बात? भाई जी आपसे क्लास सुन सुन कर ताकत ला रही हूँ, तो धर्मराज तो आएंगे नहीं फिर। मतलब मेरे हमारे वाले चैनल पे सर्टिफिकेट है कि धर्मराज से फाइनल डेस्टिनेशन मींस तो धर्मराज पर? ताकत बढ़ रही है, तो ऐसा तो कोई हमने ताकत नोटिफिकेशन तो डाला बढ़ नहीं। रही है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। तो सच्चा दिल पहले, ओके, फिर से बैठेंगे 2-3 मिनट। चलो बैठो, अभी धीरे धीरे समझ आ रही है ना, बैठो। अब सच्चे दिल वाला चिंतन करो, क्या करना चाहिए पुरुषार्थ? बाबा से प्यार करना है तो क्या करना चाहिए? बैठो अभी आप सच्चे दिल से, बहाना कोई नहीं। जो बातें आएंगी उसके प्रश्न बाद में हल कर देंगे। जो सच्चा प्यार करना चाहते हैं, अभी तो ये प्रूव हुआ है कि सच्चा प्यार नहीं है, प्यार है, सच्चा प्यार नहीं है, ये प्रूव हुआ है। लेकिन करना है, ये लक्ष्य है। जो करना चाहते हैं वो हाथ उठाओ जरा। जो ये सीखना चाहते हैं, हम सभी, हम भी उसी लाइन में हैं, भले हम सिखा रहे हैं लेकिन हम भी उसी लाइन में हैं कि उस प्यार की प्रकाष्ठा पर पहुंच जाएं, ठीक है, कि जहां बस आपका स्वरूप ही दूसरों को, भाषण नहीं, स्वरूप ही दूसरों को दिखा दे। चलो बैठो अभी 2-3 मिनट, अच्छी तरह से बैठो और ये संकल्प लेते हुए कि अब बिल्कुल सच्चा माना अंदर वाला सच्चा, उसमें फिर मन के अंदर कोई नहीं, मन में एक, जीवन में फिर चाहे अनेक हैं, कोई बात नहीं। अभी मन में भीड़ लगाई पड़ी है और बाबा को बाहर किया हुआ है, दिल के आसपास तो है पर अंदर नहीं है। अगर भगवान अंदर हो, बाप अंदर, तो पाप नहीं घुस सकता, गुस्सा हो नहीं सकता। अगर भगवान अंदर है तो, भगवान अंदर है तो फीलिंग नहीं आ सकती। जिस दिल में भगवान है उसको दुनिया की बातें, नेगेटिव बात कैसे टच हो सकती है? चिंता क्यों हो सकती है उसको? जिसके दिल में भगवान बैठ गया हो उसे चिंता कैसी हो सकती है? उसे दूसरों के बारे में व्यर्थ कैसे चल सकता है? और जब तक ये सारी क्वालिटीज नहीं, तो समझो बाबा दिल में नहीं, आसपास कहीं है बस। इसलिए गीत वाले ने ठीक बनाया, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास। यस, बैठो आराम से, बिल्कुल टिके हुए मन से चिंतन करो। बाबा कहते बच्चे, आशिक माशुक वाला प्यार करो, क्षमा परवाने वाला प्यार करो, लैला मजनू वाला, मीरा कृष्ण वाला प्यार करो। जितना मीरा का कृष्ण से प्यार था, जितना वो उसके प्यार में समर्पित थी, क्या मैं भी मन से, कपड़ों से नहीं, क्या मैं मन से वैसी समर्पित हो गई हूं? खुद से बात करो, खुद को जवाब दो। यदि होना है तो पहले मन को साफ करना है, थोड़ा चिंतन करो, सत्य की ओर बढ़ो।
महसूस कर सकते हो। अपने सच्चे दिल के पास बैठने का सुकून महसूस कर सकते हो। हे आत्मा, क्यों बाहर संसार में भागती है? क्यों रिश्तेदारों में, महल चुबारों में, गाड़ी कारों में भागती है? जो आनंद तेरे भीतर है वो बाहर कहीं नहीं। केवल तू खुद के पास बैठना सीख, खुद के पास। खुद के पास बैठना ही जब इतना मन भावन है, तो परमात्मा के पास बैठना कितना आनंदकारी होगा। तभी तो उसे परम आनंद कहा गया। ये आनंद देह के छूटने के भय से भी ऊपर है। ये आनंद किसी भी संसार के दुख, चिंता, नुकसान से बहुत ऊंचा है। इसके सामने कुछ नुकसान है ही नहीं। किसी भी इंसान का प्यार इसके सामने कुछ है ही नहीं। जितना पूरा जीवन कमाया, इतनी मेहनत करके, वो सब इसके सामने मिट्टी है, धूल है। इसीलिए इसे कागविष्ठा कहा गया। कुछ भी नहीं है इस आनंद के सामने, और इसमें कुछ भी नहीं लगता। केवल अपने पास बैठना है तुम्हें। चलिए थोड़ा सा बाहर आ जाओ। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये ऐसा क्यों हुआ मालूम? दिमाग को बंद किया बस। पहले 10 मिनट में आपसे चर्चा में हमने केवल आपके दिमाग को स्विच ऑफ किया। जो व्यर्थ में उछलता है, व्यर्थ बोलता है, उसको स्विच ऑफ किया। तब आपके अंतर मन को जागने का अवसर मिला। और देखो कितनी अच्छी अनुभव लिख रहे हैं, फील कर रहे हो। बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा। ये भी लग रहा होगा भाई साहब अभी बोलो नहीं ना, क्यों फालतू बोल रहे। यहाँ बैठा करो।
और फिर देखो, तब पता चलेगा भगवान क्या देने आया है। इस अनुभूति में घंटों भी बैठे रहोगे, ना खाने का मन करेगा, ना बोलने का, ऐसा लगेगा इससे मीठा कुछ है ही नहीं। और बैठे रहे और बैठे रहे। ये है सोल कॉन्शियस का टेस्ट। ऐसे ही देवता 2500 साल मस्तक में नहीं टिकते। 2500 साल देह भान आता ही नहीं। कुछ तो आनंद होगा ना मस्तक में, तभी तो। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इस पर काम करो सभी। अगली बार अगला कदम भरेंगे। पहला स्लोगन का आधा पार्ट, सच्चा दिल। इस वीक सिर्फ सच्चे दिल पर चिंतन करो, सच्चे दिल को फील करो, उसमें से दिमाग को जितना हटा सकते हो हटाओ, और मोटी मोटी पहचान बता दें। जो उछलता है वो दिमाग है, जो पट बोलता है वो दिमाग है, जो विचलित करता है वो दिमाग है, जो सिर्फ रट्टे मारे हुए पाठ बोलता है वो दिमाग है। मेरे तो शिव बाबा दूसरो न कोई, ये दिमाग है। चेक कर लो और देख लो दूसरों है कि नहीं। जनरल कंपार्टमेंट बना हुआ है दिल का, अगर देखोगे ना दरवाजा खोल के, दिल का जनरल कंपार्टमेंट बना हुआ है, रेलवे वाला जनरल कंपार्टमेंट भारतीय बोगी का। उसमें यही नहीं पता लगता टांग किसकी है, बाजू किसकी है। हम कहते हैं मेरा तो शिव बाबा, अंदर देखो बेटा भी बैठा, बेटी भी बैठी, बेटे का बेटा भी बैठा, बेटी का बेटा भी बैठा, संबंधी बैठे, धन बैठा, फीलिंग बैठी, मोह बैठा, क्रोध बैठा, आवेश बैठा, ईर्ष्या बैठी, द्वेष बैठा। चाहे 1% बैठा पर बैठा। जो मुक्त हो गया उसको बधाई, पर किसी ने उंगली तो नहीं उठाई। अगली बार और आगे बढ़ेंगे। इस वीक थोड़ा होमवर्क करके आना, प्यार में डूबेंगे। यही तो है, ये तो हमारा बहुत अच्छा विषय मेरा मन का है, कंट्रोल करवा सकते इसको। थैंक यू राकेश भाई जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। टाइम भी हो गया, अगले बार इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और जो होमवर्क आपने दिया है सच्चे दिल के ऊपर, वो चेकिंग करनी है। सच्चा दिल रखना है, कहाँ तक है, बीच में और कोई आया तो नहीं, और एक एक चीज। और होमवर्क को थोड़ा कर, 15 मिनट बैठना जरूरी है। बाकी जितना भी बैठो, 15 मिनट बैठकर रोज सच्चे दिल पर चिंतन करना, चाहे फील करना, कुछ भी करो। इसमें सोचोगे, स्टडी करोगे, तभी इसको पहचान पाओगे, वरना बड़ा घपला है। दिल दिमाग का बहुत घपला है। ठीक है, थैंक यू भाई जी, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति।